कक्षा 11वीं के भौतिक सब्जेक्ट के अध्याय 1 को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुविकल्प प्रश्न दिया हुआ है। तो बहुविकल्प प्रश्न में पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है। सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्य पर प्राप्त किया। तो किस पे प्राप्त किया था इन्होंने? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, बी लेना है। इसके बाद दूसरा देखो, सूर्य विश्व का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस अभिधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किया था। किसने किया था? तो इसका आंसर आपको लेना है कॉपरनिकस लेना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर आपको लेना है न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चौथा है, विद्युत चुंबक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे आपको लेना है क्लार्क मैक्सवेल ने। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, बी लेना है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत विज्ञान है? तो यहाँ पे क्या आएगा? भौतिक आएगा, क्योंकि हम भौतिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे मूलभूत विज्ञान जो होगा वो भौतिक होगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न देखो, अपेक्षिता के सिद्धांत के प्रतिपादक खाली स्थान थे। तो कौन थे? आइंस्टीन थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पे आंसर लेना है। न्यूटन की खोज खाली स्थान ने की थी। तो न्यूटन की जो खोज न्यूट्रॉन की खोज खाली स्थान ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी। तो यहाँ पे आपको चैडविक लिखना है। विद्युत जनित्र फैराडे के खाली स्थान नियम पर आधारित है। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। कंप्यूटर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो है वो आंकिक तर्क मतलब इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का आंकिक तर्क पर काम करता है। महर्षि कराद खाली स्थान दर्शन के प्रणेता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, वैश्विक लेना है। इसके बाद है छठवां है, आधुनिक भौतिकी ने जिस सत्य की पुष्टि की वह पुराने दिनों के समय सत्य से अधिक भिन्न है। यह कथन खाली स्थान है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लेना है? यहाँ पे आंसर लेना है, इस कथन को कहा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। इसके बाद नाभिकीय रिएक्टर खाली स्थान पर आधारित है। तो यहाँ पे आंसर आपको लेना है मंदगामी न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन लेना है यहाँ पे। इसके बाद अगला है, आठवां है, प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन खाली स्थान वैज्ञानिक ने किया था। तो किसने किया था? तो सर सीवी रमन ने किया था। तो यहाँ पे सीवी रमन लेना है। नौवां है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खाली स्थान मूल के वैज्ञानिक थे। तो किस मूल के वैज्ञानिक थे? भारतीय मूल के। सर सीवी रमन को खाली स्थान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किसके लिए किया था? रमन प्रभाव के लिए। चलो आगे देखते हैं, उचित संबंध जोड़िए देख लेते हैं। तो इसमें पहला है सर आइजक न्यूटन दिया हुआ है। तो इसको आपको लेना है गुरुत्वाकर्षण का नियम में लेना है। अल्बर्ट आइंस्टीन है, इसको आपको लेना है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में लेना है। मैक्सवेल को आपको लेना है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत लेना है। डी ब्रागली को आपको लेना है प्रकाश की द्वैत प्रकृति में लेना है। और सर सीवी रमन को आपको लेना है प्रकाश का प्रकीर्णन लेना है। इसके बाद इसमें और कुछ दिया हुआ है, जैसे खंड 2 है। तो खंड 2 में भी सही जोड़ी मिलाव दिया है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है प्रौद्योगिकी उपलब्धि और वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख लेते हैं जल विद्युत शक्ति। तो जल विद्युत शक्ति जो है वो आ जाएगा गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। वायुयान आ जाएगा, बर्नौली का प्रमेय आ जाएगा। विद्युत जनित्र यंत्र ये आ जाएगा, आपका आ जाएगा, एक सेकंड कहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, सी हो गया, डी होगा, हाँ ठीक है डी होगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हो जाएगा। रॉकेट नोदन यहाँ पे आंसर में आ जाएगा, गति के नियम आ जाएगा। टेलीविजन जो है इसके लिए आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण आ जाएगा। अब सत्य देख लेते हैं। सत्य में देखो पहला प्रश्न क्या है, नियम तथा सिद्धांत में सिद्धांत अधिक शाश्वत अथवा स्थायी है, ये सत्य है कि असत्य है? तो यह जो कथन है ये असत्य है। अगला है प्रेक्षणों सुसंगत तर्कों और प्रयोगों पर आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये सही है कि गलत है? ये सही है, मतलब यहाँ पे सत्य लेना है। नाभिकीय रिएक्टर मंदगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा यूरेनियम के विखंडन पर आधारित है, ये भी सत्य है। तो यहाँ भी आपको क्या लेना है? सत्य लेना है। इसके बाद चौथा है, वह विषय जिसके अंतर्गत द्रव ऊर्जा और उसकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है, ये भी सत्य है। सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार अपेक्षिता के सिद्धांत के लिए दिया गया था, क्या ये सत्य है? तो ये असत्य है, इसके लिए नहीं दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए दिया हुआ था, ठीक है, उसके लिए दिया था। तो ये कहता तो सही था, अपेक्षिता यहाँ पे गलत होगा। तीव्र वेग
से गतिशील कणों का अध्ययन अपेक्षिता के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सही है कि गलत है? तो ये भी सही है, सत्य है। छठवां, सातवां है मेघनाथ साहा ने तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया था। ये सत्य है। वैश्विक दर्शन में इस संसार की समस्त वस्तुओं के लिए पदार्थ शब्द का उपयोग किया गया था। ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। चिरसम्मत भौतिकी किसे कहते हैं? तो आपको मैंने समझाया था चिरसम्मत भौतिकी, जो 1900 के पहले के भौतिकी है ना, उसे चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, और 1900 के बाद को आधुनिक भौतिकी। तो यहाँ पे 1900 से पहले ही आपको लेना है, यहाँ पे उसे हम चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। सन 1900 के पश्चात के भौतिकी को क्या कहते हैं? देखो अभी मैंने आपको बताया ना, तो क्या कहोगे? आधुनिक भौतिकी कहोगे। तो यहाँ पे आपको लेना है आधुनिक भौतिकी लेना है। इसके बाद तीसरा है भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भौतिकी के अंतर्गत अगर आप ध्यान देते हो तो ताप, द्रव, ठीक है, द्रव्य, ऊर्जा, इसकी जो है अध्ययन किया जाता है। अगर इसको अलग से दूसरे शब्दों में समझा जाए तो ये होगा प्रकृति के मूलभूत नियमों का होगा, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में अगर उसको समझा जाए तो प्रकृति के मूलभूत नियम होगा ये। इसके बाद है भौतिक नियम किसे कहते हैं? तो भौतिक नियम कैसे? जिन नियमों के तहत प्रकृति घटनाएं घटती उसे हम भौतिकी नियम कहते हैं। सिद्धांत में कब परिवर्तन किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर लेना है जब नए प्रेक्षण या नए माप से मेल नहीं खाते, तब क्या करते हैं? तब सिद्धांत में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे 1 नंबर के जितने भी प्रश्न थे वो सारे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो अति लघुत्तरी है उसको मैंने पूरा समझा दिया है, लघुत्तरी वाला प्रश्न है उसको भी मैंने आपको समझा के बता दिए, और दीर्घोत्तरी प्रश्न को भी मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है। तो अगर आप सारे लेक्चर को अटेंड करते हैं तो ये सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है।